राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक मातम छठा अध्याय का श्रवण करते हैं और भगवान शालिग्राम तुलसी माता का स्मरण करते हुए और भगवान विष्णु को मनाते हुए आगे कथा का श्रवण करते हैं। आगे तुलसी पूजा होगी और दीपदान वहाँ पर कर रहे हैं, तो उसका भी आप श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करते हैं। राम राम बोलो बोलो रे सखी सब, राम राम बोलो बोलो रे सखी सब, राम राम। कहाँ रहती तुलसा कहाँ रहते राम, कहाँ रहती तुलसा कहाँ रहते राम, कहाँ रहते मेरे सारे राम, कहाँ रहते मेरे सारे राम। बोलो बोलो रे सखी सब, राम राम बोलो बोलो रे सखी सब, राम राम। कमला रहती तुलसा मंदिर रहते राम, कमला रहती तुलसा मंदिर रहते राम, बैकुंठ रहते मेरे सारे राम, बैकुंठ रहते मेरे सारे राम। बोलो बोलो रे सखी सब, राम राम। ॐ कस्तूरी कुंडल तिलक ललाट पटलें वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं तुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बांके बिहारीलाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आय कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब जो है तिल, कुसा, चावल, चंदन आदि लेकर और शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं और वहाँ पर जो है नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी के अपेक्ष संगम पर स्नान करने से उससे जो है दुगुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से जो है दुगुना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके और जो स्नान करने गया हुआ है वो संकल्प करे, फिर जो है तीर्थ पर जो उपस्थित देवता होते हैं उनके लिए कर्म अनुसार जो है वहाँ पर आचमनी जल और आदि जल वहाँ पर छोड़ें। और आग्रह मंत्र यह है कि वहाँ पर जो है तो ऐसा कहना चाहिए, जब स्नान करने के लिए किसी संगम तीर्थस्थल या किसी नदी के किनारे जाएं तो कहना स्नान करने से पहले कि हे कमलनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जलाशय भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और
मेरे दिए हुए जो ये आग्रह, जो मंत्र, ये जो मैं जल आपको अर्पण कर रहा हूं, आप इसको जरूर ग्रहण करें और बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भी भगवान विष्णु आप इस समय गए हैं, वहां उन्होंने तीनों प्रकार से अपना वहां पर पैर रखा था और वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करें। और हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और आपके प्रसन्न, यानी आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत जो है प्रातः स्नान कर रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको आग्रह देता हूं, आप राधिका सहित मेरे दिए हुए आग्रह को आप ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल, हे राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं और मेरे द्वारा दिए हुए कार्तिक आज्ञा द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला जो फल है वह मुझे प्राप्त हो। भगवान विष्णु तथा शंकर एवं सूर्य भगवान का ध्यान करके फिर जाके जो है तो जल में प्रवेश करना है और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक जो है वहां पर स्नान करें। जो गृहस्थी हैं वो जो है स्नान करते समय वहां पर तिल और आंवला इसका चूर्ण लगवाकर वो स्नान कर सकते हैं गंगा जी में। एवं यथा स्त्री ये तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर वहाँ पर स्नान करें। अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया एवं 10वीं आदि तिथियों को आंवला से तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें वहाँ पर, जिस भक्त और जैसी भक्ति करे उस भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है। और वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की जो है सारे इंद्र आदि देवता वहां पर उस समय रक्षा करते हैं। अतः वह मुझको पवित्र करें और बीज रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों और संपूर्ण जो तीर्थ है, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियों, यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधि
तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात जो है जो व्रती है वो हाथ में जो है पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा मनुष्य एवं अपने पितरों का विधिवत वहाँ पर जो है तर्पण करते रहें। और समय जितने भी उस समय जब जो है वहाँ पर स्नान कर रहे हैं उस समय जितने भी तिल जो है तर्पण में आते हैं या उन पितरों के निमित्त छोड़े जाते हैं तो उतने वर्ष पर्यंत व्रती के जो है पितृगण वो स्वर्गवास में जो है निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर वहाँ पर आग्रह देवें। और आग्रह मंत्र का अर्थ यह है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे भगवान, हे विष्णु, राधा जी के साथ आप मेरे दिए हुए इस आग्रह को जो है अवश्य ग्रहण करें। तत्पश्चात वहाँ पर चंदन, फूल, तांबूल, यानी तांबूल माने पान होता है, आदि से जो है वेद पाठी जो ब्राह्मण वहाँ पर है उनका जो है श्रद्धापूर्वक वहाँ पर पूजन करें और बार बार उनको साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि जो है ब्राह्मणों के दाएं पैर यानी खब्बे पैर में जो है तीर्थ रहते हैं और मुख में जो है वेद है और सारे अंगों में जो है देवता निवास करते हैं। और अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कभी न करें, इनके साथ कभी विरोध न करें और फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का वहाँ पर पूजन करें और उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जो है सब पापों का नाश करो। इस प्रकार जो है भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जो है संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं और सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाला मनुष्य जो है श्रेष्ठ बुद्धि का है, वह भगवान का स्मरण करता है, तुलसी पूजन करता है, तुलसी का दान करता है कार्तिक में। और ऐसा करने से जो है श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला धन आदि का साधन और मुक्ति का उत्तम व्रत इस संसार में और दूसरा नहीं है।
जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दइए उठ मर शोधा करो रसोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय मंगल आरती मंगलाचार मंगलम की दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे सोदा रानी गोद खिलावे सालिग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज जन पानी दइए उठ मर शोधा करो रसोई ये वेला भोजन दे होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय मंगल आरती मंगलाचार मंगलम की दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालिग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने की आज्ञा लइए चंद्र सूरज जन पानी दइए उठ मर शोधा करो रसोई ए वेला पे सहाय आरतियां दी आरती दीपटियां दी रोज करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा दुर्गे मैया तेरी आरती करा लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा राम तेरी आरती करा शालिग्राम तेरी आरती करा आरती दीपटिया दी लोड़ करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा तुलसी मैया तेरी आरती करा मैं चुंदरी ओढ़े तुलसा साला ओढ़े राम चुंदरी ओढ़े तुलसा दो साला ओढ़े राम काली कमरिया मेरे साल गिरा मैं काली कमरिया मेरे साल गिरा बोलो बोलो री सखी सब राम राम बोलो बोलो री सखी सब राम राम
श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करन दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणियाधार जी जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय।